सुहेल राइच का कॉलम बेबसी का मौसम। अजीब सियासी मौसम है, सब बेबस हैं। हुकूमत डिलीवर करने में बेबस लगती है, अपोजिशन हुकूमत को उतार फेंकने में बेबस महसूस हो रही है और तीसरा फरीक हुकूमत को डिक्टेट करने में बेबस नज़र आ रहा है। यूं ये भी बेबस है, वो भी बेबस है और तीसरा भी बेबस, इसीलिए ये बेबसी का मौसम है। हुकूमत से कुछ होते नज़र नहीं आता, अपोजिशन से कुछ बदल नहीं पा रहा और रेफरी के बार बार एडवाइस के बावजूद ना तो पंजाब में तब्दीली की बात मानी गई, ना वफाकी काबीना में तब्दीलियों पर मशवरा मांगा गया। ऐसा लगता है कि सियासत के तीनों फरीक कुछ कर नहीं पा रहे। बिल्कुल ऐसे ही जब सदर ज़रदारी की सदारत के तीसरे साल में मेमो गेट के बाद सब फरीक थक हार कर बैठ गए थे और तूहन करहन वक्त पूरा करते रहे। अब भी वही सूरत हाल है, किसी का बस नहीं चल रहा, इसलिए बस ये यूं ही चल रहा है। निज़ाम कुछ ऐसा बना हुआ है कि हुकूमत को कुछ होगा तो लाजमन तीसरे फरीक को भी ज़िक पहुंचेगी। इसीलिए ग्रैंड नेशनल डायलॉग की हमायत के साथ साथ दो बातें वादे तौर पर बता दी गईं। वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के लिए दबाव कबूल नहीं किया जाएगा और ना ही इलेक्शन वक्त से पहले होंगे। तीसरे फरीक की तरफ से इन दो वाज़ेह शराइत के साथ डायलॉग की बात की गई। जाहिर है कि अपोजिशन इन शराइत के साथ डायलॉग के लिए कहाँ तैयार होगी। अपोजिशन तजर्बाकार है। नून लीग और पीपल्स पार्टी कई तहरीकों और कई हुकूमतों का तजर्बा कर चुके हैं, इसलिए उनसे तवक्को यही करनी चाहिए कि वो किसी नादानी का मुजाहरा नहीं करेंगे और अपनी सियासी चालों की मनसूबाबंदी ऐसे तरीके से करेंगे जिससे अपोजिशन को सियासी फ़ायदा और हुकूमत को सियासी नुकसान हो। इज्तिमाई इस्तीफ़ों की टाइमिंग के हवाले से भी यही नुक्ता ज़ेरे गौर होगा कि क्या इस्तीफ़े मार्च से पहले दिए जाएंगे या बाद में देने चाहिए। पीपल्स पार्टी 1985 के गैर जमाती इंतखाबात के बाइकआउट से ये सबक सीख चुकी है कि हर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। इलेक्शन का बाइकआउट से आपके मुखालफों को वॉकओवर मिल जाता है। 1983 के बल्दियाती इंतखाबात और 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में वॉकओवर से जीतने वाले बाद में सियासी मंजरनामे पर नुमायां हो गए। इन्हीं में मियाँ नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के बेशतर अरकान थे। दूसरी तरफ नून लीग इक़्तिदार से बहुत तवील अरसे से लुत्फ़अंदोज़ होती रही है। उसके अरकान असम्बली और मुंतखब लोग एहतजाजी सियासत के तकाज़ों से ज़्यादा शनासाई नहीं रखते, इसलिए नून लीग को चाहिए कि वह एहतजाजी सियासत के हवाले से पीपल्स पार्टी के तजर्बात से फ़ायदा ज़रूर उठाए। अपोजिशन इज्तिमाई इस्तीफ़े तभी देगी जब उसको यकीन होगा कि उन इस्तीफ़ों से निज़ाम मफलूज हो जाएगा और नए इलेक्शन के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा। लॉन्ग मार्च के पीछे भी यही फ़लसफ़ा कार फरमा होगा कि इससे हुकूमती रेट को चैलेंज किया जाए और सियासी तसादुम का एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए जिसमें सियासी कशीदगी के हल के लिए दबाव पैदा हो जाए। अपोजिशन अपने इन इक़दामात को फ़ैसला को नताइज तक पहुँचाने तक की हिकमत अमली लाजमन तरतीब दे रही होगी। दूसरी तरफ हुकूमत की मुमकिन जवाबी हिकमत अमली ये होगी कि किसी न किसी तरह मार्च को गुजारा जाए, लॉन्ग मार्च से पहले सेनेट का इंतखाब हो जाए और हो सकता है कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए भी कोई संजीदा कार्रवाई करे। हुकूमत की सोच ये है कि अगर सेनेट का इलेक्शन हो गया और तहरीक इंसाफ की सेनेट में अक्सरियत आ गई तो उसे कानून साजी में आसानी पैदा हो जाएगी। हुकूमत का ये भी ख्याल है कि सेनेट इलेक्शन के बाद अगले 2 साल में कोई बड़ा सियासी मार्का दरपेश नहीं होगा, इसलिए हुकूमत किसी चैलेंज के बगैर अपना वक्त गुजार लेगी। बज़ाहिर सेनेट इंतखाबात के बाद ही से अगले इंतखाबात के लिए सफ़राई और मनसूबाबंदी शुरू हो जाएगी। हुकूमत की बेबसी ये है कि उनके पास कुछ ऐसा नया नहीं जिससे वो अगले 2-3 साल लोगों को बहलाए रखे या मुतमईन कर सके। सेहत कार्ड एक वाहिद सियासी हरबा हो सकता है जिसका कुछ सियासी असर हो सके, वरना हुकूमती इक़दामात में तख्लीकीपन और नयापन नहीं, और अगर ये ऐसे ही रहा तो फिर तहरीक इंसाफ अवामी और सियासी सतह पर कोई करिश्मा नहीं दिखा सकेगी और यूँ उसके सियासी मुखालफिन के हाथ मजबूत होते जाएंगे। पंजाब में वज़ीर आला बुज़दार का सिक्का चल रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही बदस्तूर उनसे नाराज़ हैं, लेकिन वज़ीर आला बुज़दार के मुखलिस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद दिन रात सेहत कार्ड की कामयाबी के लिए मेहनत कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि वो अगले चंद माह में पंजाब के 2 से 3 डिवीज़न के लोगों को सेहत कार्ड देकर इनकलाबी कदम उठाएंगे। को हुकूमत और अपोजिशन दोनों सिस्टम की फना और बका की जंग लड़ रहे हैं। अपोजिशन को यकीन है कि यह निज़ाम चल ही नहीं सकता, इसे 5 साल चलाना नामुमकिन है। दूसरी तरफ हुकूमत का ख्याल है कि वो इसे 5 साल चलाएंगे और अगला इलेक्शन पूरी तैयारी और तामझाम से लड़ेंगे। इसीलिए तो गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने ज़िला साहिवाल से कौमी असम्बली के एक हल्के का इंतखाब कर लिया है जहाँ से वो इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। इस हवाले से उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान और पार्टी क़यादत को भी इत्मीनान में ले लिया है। ज़िला साहिवाल में ज़्यादातर नशिस्तें नून लीग ने जीती हैं, इसलिए तहरीक इंसाफ ने भी बखुशी चौधरी सरवर को इजाज़त दे दी है। लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों से पहले मुज़ाकरात का इम्कान बढ़ रहा है। तीसरा फरीक चाहेगा कि मुल्क में गड़बड़ ना हो। लॉन्ग मार्च हुआ तो ना सियासी इस्तेहकाम रहेगा और ना माशी इस्तेहकाम। इज्तिमाई इस्तीफ़े हुए तो निज़ाम ही मुअत्तल होकर रह जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात करवाना नामुमकिन होंगे। मुज़ाकरात की पहली झलक सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी की शहबाज शरीफ से मुलाकात में नज़र आई।
درانی صاحب گاگ سیاستکار ہیں، وہ کچے پر پاؤں نہیں رکھتے۔ حالات اور امکان کا جائزہ لیے بغیر انہوں نے یہ ٹاسک اپنے ذمہ لیا ہوگا، اس لیے اس بات کا پورا امکان ہے کہ تیسرے فریق کی طرف سے ان مذاکرات کی اشربادی دی گئی ہوگی۔ اگر اس مفروضے کو مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات شہباز شریف سے ہوں گے، اور ظاہر ہے مذاکرات کرنے کے لیے انہیں رہا کرنا ہوگا۔ گویا آنے والے 2 مہینوں میں تبدیلی ضرور آئے گی۔ یہ تبدیلی اگر حکومت کی نہ ہوئی تو پالیسی کی ہوگی۔ حزب مخالف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی پہلی اینٹ رکھی جا چکی ہے، لیکن اس کی بنیاد بھی لازماً لانگ مارچ سے فوراً پہلے یا اس کے ساتھ ہی رکھی جائے گی۔